हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रवीण एक्सपर्ट क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कि जो रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें प्रश्न अनुपात और मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बच्चे उनको नहीं बना पा रहे हैं। अक्सर उन क्वेश्चनों को छोड़कर आ जाते हैं। तो मैं इन टॉपिकों पर आज चर्चा करूँगा। तो आप जो है मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो अनुपात से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, मध्यानुपात से क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाएंगे, तृतीयानुपात से किस तरह बनाए जाएंगे और चतुर्थानुपात से किस तरह से बनाए जाएंगे, इस विषय पर हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो अनुपात का मतलब होता है कि इस तरह से कोई निशान होगा, इसको अनुपात का निशान बोला जाता है। दो बिंदियां ऊपर नीचे रखी हुई होंगी, उसको अनुपात का निशान बोला जाता है। आप इस तरह से अगर मान लेते हैं कोई संख्या a है और कोई संख्या b है तो उसको a/b के रूप में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से आप इससे अनभिज्ञ ना होंगे, जानते भी होंगे कि a/b इसको हम आराम से लिख सकते हैं। अनुपात में संख्या है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। मध्यानुपात है तो मध्यानुपात का मतलब ये होता है कि कोई दो संख्या दी होगी, उन दो संख्याओं का मध्यानुपात आपसे पूछा जा रहा होगा। तृतीयानुपात में क्या होगा कि जो कोई भी जो है दो संख्या दी होंगी उसमें तृतीयानुपात ही पूछा जाएगा, या हो सकता है उसमें जो है तीन भी संख्या दी जा सकती हैं। और जो चतुर्थानुपाती होगा उसमें दो संख्या या तीन संख्या दी होंगी, उसमें चतुर्थानुपाती आपसे निकालने को कहेगा। तो चलिएगा सबसे पहले अनुपात पे आ जाते हैं कि अनुपात में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बच्चे नहीं बना पा रहे हैं। ठीक, उस पर जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अनुपात की बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि a अनुपात b बराबर 3:4 है। ये क्वेश्चन जैसे है कि a अनुपात b बराबर 3:4 है। ठीक, तथा b अनुपात c बराबर 3:8:9 है। a अनुपात b बराबर 3:4 है, b अनुपात c बराबर 8:9 है। तो आपको फाइंड करना है, निकालना है कि a अनुपात c क्या होगा। ठीक, मैं दो मेथड से बताने वाला हूँ आपको प्रश्न कि दो तरीके से किस तरह से इसको किया जा सकता है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको a और b, अभी हमने बताया कि अगर अनुपात में लगा तो उसको बटे में भी लिख सकते हैं। a/b यानी 3:4, 3/b लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए जो ये लिखा हुआ है b/c बराबर 8:9। अगर दो डिजिट दिया जा रहा हो कि ab अनुपात इतना है और bc का अनुपात इतना है तो आपको क्या करना है, a/b बटे में लिख लेना है और इसी तरह से इधर b को c के और बटे में भी इस तरह से लिख लेना है। ठीक, इधर की संख्या जो डिजिट है उसको नोट कर लेना है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इतने में। आगे देखिए फिर क्या करना है, इसको हम लोगों को निकालना क्या है, a और c का अनुपात निकालना है। तो a और c के लिए इसमें जो b का मान है क्या आपको अलग अलग नजर आ रहा होगा, b का मान इसमें अलग अलग नजर आ रहा है। तो क्या करना है, आपको b बराबर करना है, क्योंकि दोनों में b बराबर होना चाहिए। तो a और c का अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें किस संख्या से गुणा कर दी जाए कि 8 के बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2 से गुणा कर दी जाए। ठीक, 2 से यहाँ गुणा कर दिया, 2 से यहाँ गुणा कर दिया, तो ये हो गया 6 और 8। ठीक, अब जो नया अनुपात आया इसका क्या आ गया, 6:8। तो b का जो मान है वो बराबर देखो हो गया, b का मान यहाँ पर भी 8 है, b का मान यहाँ पर भी 8 है, तो b में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब a, b और c ये कितना हो जाएगा, a जो होगा वो 6 है देखो, b जो है 8 है और c जो है वो 9 है। a b c का अगर अनुपात पूछा जाए तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है a और c का अनुपात, तो a कितना है 6 है और c कितना है 9। ठीक, a और c का पूछा जा रहा है तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 6/9, या 3 से कट रहा है तो 3 दूना 6, 3 3 9, तो क्या अनुपात हो जाएगा 2:3। ठीक, इस तरह से वो प्रश्न आ भी रहे हैं, प्रश्न में आप लोग शायद देख भी रहे होंगे। ठीक है, लेकिन मैं भी जो है कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाऊँ और अच्छी प्रकार से जो है आप लोगों के समझ भी आ जाए। तो ये जो दिया गया है, ठीक है, ये अनुपात से संबंधित प्रश्न है।
लेकिन अनुपात से संबंधित है और मध्यानुपात से प्रश्न, इन तीनों में ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी कल और प्रश्नों के शिफ्ट में मैंने देखा है कि अक्सर जो है ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बच्चे उनको ज़्यादातर छोड़ दिया करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मध्यानुपाती की बात कर लेते हैं कि मध्यानुपाती क्या होता है। मध्यानुपाती में आपको कोई 2 अंक दिए होंगे और उनको क्या कहा जाएगा कि मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो मध्यानुपाती में यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि कोई एक संख्या x है या एक संख्या y, दोनों में से कोई संख्या मान सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए a संख्या मान लेता हूँ और एक संख्या b मान लेता हूँ। ठीक, इनका पूछा जाएगा मध्यानुपाती, तो उन दोनों को गुणा कर अंडर रूट में लिख देना है। जैसा कि मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ, उदाहरण देकर समझा देता हूँ कि ठीक है किस तरह से निकाला जाएगा मध्यानुपाती। ठीक, 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रश्न उदाहरण भी दे रहा हूँ यहाँ पर, 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये कह रहा है, यहाँ पे नोट की दे रहा हूँ, 6 और 54 का मध्यानुपाती निकालिए। ठीक, मध्यानुपाती किस तरह से निकाला जाता है, हमने अभी बताया कि आपको कोई 2 संख्या दिया गया होगा, उनका केवल पूछा जाएगा कि मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती में क्या करना है कि ये दोनों संख्याएं लिखना है, एक संख्या ए हो सकती है, एक संख्या बी हो सकती है, ये जो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो 6 गुणे 54, 6 गुणे 54। ठीक, 6 और 54 को गुणे में लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं इसकी गुणा करा देते हैं। 6 चौक 24 का 4 हासिल गया 2, 6 पंचे 30, 324 का कितना होता है, अगर आपको पता तो ऐसे ही कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो उसको निकाल लो, 2 से काटो उसको। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ये तो 9 से जाता है, डायरेक्टली काट सकते हैं। 9 9 81 और 9 एकम 9, तो यहाँ पर जो है 9 गुणे 2 यानी 9 गुणे 18, जो इसका मध्यानुपाती आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 18। 18 का वर्ग करेंगे तो 324 होता भी है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, तो मध्यानुपाती में कोई समस्या नहीं होना चाहिए किसी को, आपको आसानी से जो है इसको कर सकते हैं। तो इसको मैं तब तक रख के दे रहा हूँ क्योंकि ये उदाहरण मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पर मध्यानुपाती के बाद आता है तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती में क्या होगा कि मध्यानुपाती में 2 संख्याएं और तृतीयानुपाती में भी 2 संख्याएं दिया होगा। ठीक है, जिस तरह से मध्यानुपाती निकाला जाता है उस तरह से तृतीयानुपाती को नहीं निकालना है। तृतीयानुपाती में क्या करना है, जैसे एक ये संख्या दे रखा है, एक संख्या ये दे रखा है, तो जो ये संख्या होती है इस संख्या को समान अनुपात लिखकर उसी संख्या को दोबारा से रिपीट कर दिया जाता है। ठीक, देखो दोबारा से समझ लीजिए कि जो मध्यानुपाती में भी 2 संख्या दी होती हैं और तृतीयानुपाती में भी 2 संख्या दी होंगी। मध्यानुपाती अगर पूछता है तो दोनों संख्याओं को गुणा कर उसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, फिर जो आएगा मध्यानुपाती हो जाएगा। और तृतीयानुपाती में क्या करना है कि जो 2 संख्या दिया होगा उनमें से क्या करना है, आपको जो बाद वाली संख्या होगी उसको 2 बार रिपीट कर लेना है। ठीक, समान अनुपात लगाकर 2 बार उसी संख्या को नोट करना है और उसके बाद में क्या करना है कि आपको अनुपात लगाकर x लिख लेना है। ठीक, ये कोटेशन लिखना ही लिखना है। अगर इसको आप कर रहे हैं, अनुपाती में क्या होगा कि 2 संख्याएं दी होंगी, जो बाद वाली संख्या उसको हम लोग समान अनुपात लगाकर डबल बार लिख लेंगे और उसके बाद में जो निकालना होगा उसको x में मान लेंगे। ठीक, ये जो 3 संख्या है वो कोई ना कोई अंक होने चाहिए। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि इस तरह से अगर लिखा तो बाहर वाली की गुणा कराकर बराबर में अंदर वाली की गुणा करा लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, a गुणे x बराबर b गुणे b। ठीक, या x बराबर b स्क्वायर बटे a। ठीक, ये फार्मूला भी बन सकता है। अगर आप डायरेक्टली पूछा जाता है कि 2 अंक दिया होगा, उसमें कहा जा रहा होगा कि तृतीयानुपात ज्ञात करो, तो आपको क्या करना, जो बाद वाली संख्या होती है उसका स्क्वायर कर दीजिए और जो पहले संख्या होती है उसको नीचे रखकर भाग कर दीजिए। देखो ये फार्मूला उस तरह से भी बन सकता है। ठीक, या हम लोग उदाहरण की तरह आपको दे रहे हो कि 18 और 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। मैं यहाँ पर उदाहरण भी दे रहा हूँ कि आपसे पूछा जा रहा है 18 और 24 का तृतीयानुपाती। ठीक, तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती निकाला कैसे जाता है। तृतीयानुपाती के लिए मैंने सूत्र बताया कि जो 2 संख्या दी होंगी उसको आप क्या करेंगे कि उसी तरह से नोट कर लेंगे। देखो 18 दिया गया है, अनुपात 24 दिया गया है। ठीक, 18 अनुपात 24 तो दिया ही गया है,
उसके बाद में जो बाद वाली संख्या होती है उसको 2 बार रिपीट कर लेते हैं, 2 बार लिख लेते हैं समानुपात लगाकर, ठीक। 24 और अनुपात लगाकर हम लोग यहाँ पर x मान लेंगे। x का मान निकालना है आपको, तो x का मान निकालने के लिए हमने बताया कि अब बाहर वाले की गुणा और अंदर वाले की गुणा कराकर बराबर कर देंगे। तो 18 गुणे x बराबर 24 गुणे 24। 18 को उस पार ले जाएंगे, बटे में हो जाएगा, ठीक। 24 गुणे 24 बटे 18। 6 के बारे में जा रहा, देखो 6 चौक 24, 6 3 18, 3 के पार्ट में जा रहा है, 3 अट्ठे 24, तो 8 चक्कू 32, कितना आ जाएगा 32। जो तृतीयानुपाती होगा वो 32 आ जाएगा, ठीक। तो तृतीयानुपाती में कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। क्या करना है कि 2 संख्या दी होंगी, ठीक, उनमें से आपको जो बाद वाली संख्या होती है उसको 2 बार रिपीट करना है। जैसे यहाँ पर मैंने रिपीट किया, देखो कैसे, किस तरह से करना है कि उसको जो है समानुपात लगाकर फिर जो है उसको रिपीट करना है, ठीक। और उसके बाद में क्या करना है कि जो बाद में सबसे लास्ट में आएगा वहां पर आपको x मान लेना है। x मानकर फिर उसको इस तरह से कर लेना, बाहर वाले की गुणा बराबर अंदर वाले की गुणा कर लेना है, ठीक। देखिए फिर आता है कि आपका चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती में क्या करेंगे, चतुर्थानुपाती में क्या करेंगे, ठीक। चतुर्थानुपाती देखो, मध्यानुपाती में 2 अंक, तृतीयानुपाती में 2 अंक, चतुर्थानुपाती में 3 अंक दिया होगा, ठीक। 3 अंक दिया होगा, आपसे कह रहा होगा कि 1 अंक जो है चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि 3 अंक कौन कौन से दिए होंगे कि ए दिया होगा, बी दिया होगा, सी दिया होगा, भाई 3 अंक दिए हैं। तो आपसे कह रहा होगा कि चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपाती के लिए आपको क्या करना है, एक्स उसमें भी मान लेना है। जैसे ए 1 अंक, बी 1 अंक, अनुपात लगा लेंगे, हाँ समानुपात लगा लेंगे, सी 3 तो उसने दे ही रखा है, हमको क्या करना है एक x की वैल्यू मान ज्ञात कर लेंगे। इसमें भी सेम उसी तरह से कंडीशन। मध्यानुपाती अलग थोड़ा होता है, लेकिन चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती सेम एक जैसे होते हैं। केवल आपको चेंजिंग क्या करना है कि इसमें 3 डिजिट दी होंगी और इसमें 2 ही दिया होगा, ठीक। बस इतना ही अंतर है मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में। तो यहाँ पर क्या करना है, बाहर वाले की गुणा अंदर वाले की गुणा के बराबर कर देंगे। x गुणे a बराबर b गुणे c, या x बराबर b गुणे c बटे a, ठीक। एक तो ये सूत्र बन गया। अब आपको अगर ये सूत्र याद है तो ठीक है, डायरेक्टली कर लेना। अगर नहीं याद है तो आप इस तरह से बनाकर उसको इक्वेशन को बराबर कर लेना, ठीक है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन एक अलग से और नोट करवा रहा हूँ कि 5 9 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 5 9 12 का चतुर्थानुपाती, ठीक। चतुर्थानुपाती में क्या सर ने बताया कि सर ने ये बताया है कि आपको क्या करना है, वो संख्याएं अनुपात और समानुपात में नोट कर लेंगे, ठीक। अनुपात और समानुपात में नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, अनुपात लगाकर x मान लेना है। जैसे तृतीयानुपाती में यहाँ पर डबल बार डिजिट होती थी, लेकिन इसमें डबल बार नहीं करनी है। उसी को क्या करना है, जो है जितनी लिखी होंगी वो लिख लेना है। अब बाहर वाले की गुणा 5 गुणे x, ठीक। अंदर वाले की गुणा 9 गुणे 12 करा लो भाई। यहाँ पर x का मान निकालना है, 12 9 108 बटे 5 से इसको भाग कर दीजिए। तो भाग करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भाग कर 5 दूनी 10 पूरा करता है, ठीक है। 8 उतार लिया, 5 दूनी 10 पूरा कर लिया, 8 उतार लिया, 5 एकम 5। तो कितना आ रहा है भाई, यहाँ पर देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 21 सही 3/5, ठीक। 21 सही 3/5, या इसको डायरेक्टली आप यहाँ पर 21.6 भी लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो 21.6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक चीज और है, यहाँ पर देखिए आपको मैं इसको रख के दे रहा हूँ। एक चीज और देखिए कि प्रश्न में अगर अनुपात में संख्याएं दी होंगी, मान लेते हैं कि इस तरह से संख्या दी गई है अनुपात में, कि अभी हमने बताया कि a अनुपात b, कुछ संख्या भी दिया होगा
और सी बी अनुपात सी दिया होगा तो आपको सी अनुपात ए या ए अनुपात सी निकालने को कहा होगा, जिस तरह से अभी मैंने प्रश्न बताया है। लेकिन आपको कुछ और संख्या दे देता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दे देता है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। जैसे मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक बार देखिए कि ए अनुपात बी 3:4 दिया गया है। ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 3:4। ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 3:4, ठीक। अगला देखिए बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 5:7। बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 5:7। अगला देखिए इसी में देखिए, इसी प्रश्न में नोट कीजिए, सी अनुपात डी बराबर दिया गया है 8:9। सी अनुपात डी बराबर दिया गया है 8:9, ठीक। तो आपको फाइंड करना है ए अनुपात डी और ए अनुपात डी क्या फाइंड करना है, या ए बी सी और डी, ये तीनों का अनुपात क्या होगा, ठीक। अगर आप तीनों का अनुपात निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब कि जो है आगे भी कर जाएंगे। अब इसमें ए बी पूछा जाए, चाहे बी सी पूछा जाए, चाहे ए सी पूछा जाए, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो पहला प्रश्न अभी बताया था हमने समान अनुपात वाला, तो उसको भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जितने यहाँ पर संख्या दी गई है उसको आराम से ऐसे नोट कर लीजिए, ए बी सी और डी, 4 ही संख्याओं के अंकों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। पहला वाला जो है देखिए ए और बी, यानी ए और बी के नीचे नोट कर लीजिए, ए दिया गया बी दिया गया, तो ए के नीचे ए और बी के नीचे जो बी वाला दिया गया उसको नोट कर लेते हैं, ठीक। बी और सी 5:7, तो बी और सी तो यहाँ नहीं, अब यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, 5:7 यहाँ पर दिया गया है, ठीक, उसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। अगला दिया गया सी अनुपात डी, यानी 8 सी और डी दिया गया, तो अब अगली लाइन में 8:9, ठीक, ये चीज दे रखा है। अब करना कि आपको देखिए बहुत सिंपल सा देखते हैं। अब क्या करना है, आपको जो ये वाली संख्या में इधर जो भी संख्या बचती है उसको बार बार रिपीट कर लेंगे। देखो 4 बच रहा है तो 4 यहाँ पर नोट कर लो, 4 यहाँ पर नोट कर लो। इस वाले में लाइन में 7 बच रहा है तो यहाँ पर खाली जगह 7 भर लेते हैं। अब यहाँ पर भी उसी तरह से देखिए 5 बच रहा है तो 5 यहाँ लिख लेंगे। इसमें देखिए 8 को उतनी ही बार रिपीट कर लेंगे, ठीक, जितनी बार लिखा गया है। अब क्या करना है, आपको इतना समझने में कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए कि जो दिया गया है उसको नोट करने के बाद में जो खाली जगह बचती है तो उसके पड़ोस वाला अंक ही बार बार लिख दिया जाता है। 5 के पड़ोस वाला अंक 5 लिख दिया, यहाँ 8 के पड़ोस वाला अंक 2 बार हम लोग 8 लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर जो कटने वाला हो उसको काट लेते हैं, यहाँ पर ये ना काटो, ये काट लो, ठीक। 4 4 4 4 दूनी 8, ये कट रहा, काट लेंगे। और देखो कुछ कटने पीटने वाला है, 5 5 5 नहीं कटेगा, 7 7 नहीं कटेगा, 3 से भी कुछ कटने वाला नहीं है, ठीक। यहाँ पर कट रहा है लेकिन वो सब में मिलना चाहिए, वो काटेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15 और 15 दूना 30, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63। तो इसका जो अनुपात आ गया ए और बी का अनुपात, ये ए वाला है, ये बी वाला है, ये सी वाला है और ये डी वाला है, ठीक। तो ये अनुपात आ गया। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा था, ए बी सी डी का अनुपात, तो ये वाला हो जाएगा। लेकिन ए और डी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 30 और डी कितना है 63। यहाँ पर कटने वाला तो काट लीजिए, ठीक है। 3 से कट रहा है, 3.30, 3 दूना 6, 3 एकम 30, यानी 10:21 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अगर आपको 3 संख्या दी गई है, 4 संख्या, 4 मतलब ऐसे दिया गया है, तब भी आप उसको आराम से इस तरह से कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद भी आ रही होगी, ठीक, समझ भी आ रहा होगा। तो कृपया चैनल को अगर नए आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने देखा है कि जो फेक वीडियो बनाते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं, तो उस पर हजारों के लाखों के सब्सक्राइबर उसमें जुड़ जाते हैं बच्चे, और जो अच्छी वीडियो देता है उसमें पता नहीं क्यों नहीं जुड़ते हैं, क्या उसमें रीजन है भाई। हम लोग अच्छे से जो कंटेंट भी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को तो सब्सक्राइब भी आप सभी लोग कर सकते हैं, इतना तो ना समझ ही है। तो चलिएगा, थैंक यू, जय हिंद। आप बने रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए।